अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है, और हिस्ट्री भी हम थोड़ी सी देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में 1828 से पहले ये सोचा जाता था ये कंसीडर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हम लोग सिर्फ प्लांट से और एनिमल से ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हैं। और एक साइंटिस्ट थे लवोजियर ने क्या कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट से हासिल किए जाते हैं वो मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं कि एलिमेंट्स होते हैं जबकि जो कंपाउंड्स जो हैं हम एनिमल से लेते हैं वो उनमें मोस्टली कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, ठीक है। ये थी फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया है, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग प्लांट और एनिमल से लेते हैं और जो प्लांट से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और जबकि हम एनिमल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस है। अब सेकेंड पैराग्राफ में क्या बताया कि 19वीं सेंचुरी से पहले एक साइंटिस्ट थे, एक केमिस्ट थे, जैकब बर्जीलियस। उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, ठीक है। ये डेफिनेशन भी है यहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी, वो नीचे है अभी। वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं हम लोग वो लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको प्रिपेयर करने के लिए हमें एक मिस्टीरियस, एक खुफिया किस्म की फ़ोर्स की ज़रूरत है। और वो मिस्टीरियस फ़ोर्स किस में होती है? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग थिंग्स में, ठीक है। ये थ्योरी दी थी बर्जीलियस ने। क्या थ्योरी दी थी? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही ले सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करने के लिए कोई मिस्टीरियस फोर्स की ज़रूरत है, और जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होती है, वो लिविंग मिस्टीरियस फोर्स। उसके बाद क्या हुआ कि 1828 में ये पहले कंसीडर किया जाता था, ठीक है, लेकिन बाद में 1828 में ये जो है थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट होगी। कैसे रिजेक्ट होगी? एक साइंटिस्ट वॉलर था, उसने इस थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसने क्या किया कि लैब में 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके NH4CNO 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में लेके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया, ठीक है। NH4CNO जो है ये क्या है? ये जो है इनऑर्गेनिक है, अमोनियम सायानेट। NH4CNO क्या है? अमोनियम सायानेट, जो कि क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। और इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके लैब में आर्टिफिशियली तौर पे हीट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, यूरिया, जो कि क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। रीअरेंजमेंट यहाँ पे की। रीअरेंजमेंट कैसे की? आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, NH4CNO, यहाँ पे N कितने हैं, 2, यहाँ पे भी N देखें कितने, 1 और 1 2, यहाँ पे H कितने हैं, 4, ये देखें 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे, H भी उतने ही हैं, 4 ही हैं। यहाँ पे C की बात करें तो C यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी C कितना है, 1 है। यहाँ पे अगर फिर वही O की बात करें तो ये O है। सिर्फ मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट चेंज हुई है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ एटम्स पहले जितने थे बाद में भी उतने ही नंबर ऑफ़ एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो उतने के उतने ही हैं, ठीक है। और उसने क्या किया, लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर किया, जिसका फार्मूला H2NCONH2, ठीक है। उसके बाद में वाइटर फोर्स थ्योरी को एक और साइंटिस्ट ने भी रिजेक्ट किया, जिसका नाम था कोल्ब, ठीक है। और उसने क्या किया, एसिटिक एसिड को लैब में प्रिपेयर किया। एसिटिक एसिड का फार्मूला आप लोगों को पता ही है, CH3COOH, जो कि क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इस वाले साइंटिस्ट ने भी वाइटर फोर्स थ्योरी को, बर्जीलियस ने जो दी थी, उसको रिजेक्ट किया, और ठीक है। उसके बाद आगे लास्ट पैराग्राफ में है सिंपली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं आगे, और उसमें और क्या चीज़ें आती हैं वो आगे हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, फैट्स, एंजाइम्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब चीज़ें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। थैंक यू सो मच।